Hello learners, today we are going to discuss chapter 3 our changing earth. फर्स्ट हम बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी होती हैं। जब हमारा लिथोस्फेयर ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स के अंदर ब्रोक डाउन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो हमारे अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड होती है फोर्सेस के बेस पे जो उसको अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फोर्स उसको अफेक्ट करते हैं, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के अंदर फोर्स उसको अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंड द फोर्स डेट वर्क ऑन द सरफेस, जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, यानी कि जब हमारी लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती हैं वो मूव करती हैं अर्थ के सरफेस पे, तो जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और जो ये वाइब्रेशन है ये ट्रेवल करता है ऑल राउंड द अर्थ। इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है क्रस्ट की उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। अब हम 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास पी वेव्स जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारे पास एस वेव जिसको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। थर्ड होती है हमारे पास एल वेव और सरफेस वेव भी जिसको हम बोलते हैं। अब अर्थक्वेक को हम मेज़र करते हैं एक मशीन के द्वारा, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वोर्न अवे बाय 2 प्रोसेस, यानी कि वेदरिंग और इरोजन के द्वारा। अब वेदरिंग क्या होती है, जब हमारी रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं अर्थ सरफेस पे उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरोजन क्या होता है। इरोजन इज़ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब आगे हम बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर क्या है। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जब हमारी रिवर प्लेन में एंटर करती है तो ट्विस्ट एंड टर्न करती है एंड एक लार्ज बैंड को फॉर्म करती है। उस लार्ज बैंड को हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मेंडर्स, एंड ऑफ मेंडर्स लूप क्या होते हैं, क्लोजर आते जाते हैं। तो ये मेंडर लूप क्या होते हैं, कट ऑफ होते हैं रिवर से एंड एक कट ऑफ फॉर्म लेक फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलेक। आगे हम बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है हमारा, एंजल फॉल ऑफ वेंजुलिया इन साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट वाटरफॉल है हमारा नियागारा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर। थर्ड हमारा वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल जो कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। आगे हम बात करते हैं सी वेव के बारे में। सी वेव क्या होती हैं, होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, सी वेव्स बोलते हैं। फर्दर इरोजन एंड ब्रेक डाउन द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो इन वॉल्स को हम आगे क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव सी वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं विंड के बारे में। जब हमारी सैंड फॉल होती है एंड गेट डिपॉजिट इनटू, अगर जब हमारी लो हिल के अंदर हमारी सैंड डिपॉजिट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड डाउन्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं जब हमारी सैंड लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोइसिस बोलते हैं।